जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मुझे भी। दोस्तों 9 अक्टूबर रविवार के दिन शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा काफ़ी विशेष होती है, काफ़ी खास होती है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति धनहीन है, श्रीहीन है और जो चाहते हैं कि उनके जीवन में धन लौट करके आए, श्री लौट करके आए, तो उनके लिए शरद पूर्णिमा काफ़ी खास मानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का धरातल पर प्रादुर्भाव हुआ था। ऐसा माना जाता है कि जब देवता श्रीहीन हो गए थे, जब देवता शक्तिहीन हो गए थे, तब समुद्र मंथन के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था धरातल पर और उन्होंने आकर के देवताओं को श्री से युक्त किया था। तो यदि आप भी श्रीहीन हैं, धनहीन हैं, तो शरद पूर्णिमा का दिन काफ़ी खास है, काफ़ी विशेष है। यदि इस दिन आप उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन को श्री से भर देती हैं, धन से भर देती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति जिसके पास में पैसा टका नहीं है, धन दौलत नहीं है, शारीरिक बल क्षीण हो गया है, शक्ति नहीं है, मानसिक उसका जो मनोबल है वो क्षीण हो गया है, तो ऐसे व्यक्ति को शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए और यह उपाय करने से माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और ऐसे व्यक्ति को श्री से युक्त करती हैं। तो आज मैं उपाय बताने वाला हूँ शरद पूर्णिमा का दिन का, कि जिस उपाय को करने से आपके जीवन में दोबारा से पैसा लौट करके आएगा, श्री लौट करके आएंगी, धन लौट करके आएगा, आप धनवान हो जाएंगे। साथ ही साथ आपका शारीरिक सौष्ठव भी बढ़ जाएगा, आपका जो मानसिक बल है वो उन्नत हो जाएगा। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी अपने उल्लू वाले वाहन पर रात्रि को भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन सा भक्त उनकी पूजा कर रहा है, उनकी अर्चना कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन उनकी पूजा करता है तो ऐसे व्यक्ति पर उनका तुरंत ही आशीर्वाद उतरता है और इसके फलस्वरूप व्यक्ति को तुरंत ही श्री की प्राप्ति होती है। तो आपको करना क्या है यह मैं आपको बता देता हूँ कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपके घर में कोई ऐसा स्थान हो जहाँ से चांद आपको सीधा दिखाई दे, वहाँ पर बैठ करके आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आप क्या करें कि एक पीला आसन ले लें। पीले आसन में आप भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित कर दें। ऐसा माना जाता है कि जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। तो आप एक पीले रंग का आसन ले लें और उसमें भगवान विष्णु की आप तस्वीर को स्थापित कर दें। केले के कुछ पत्ते रख लें, घी का दीपक जला लें, साथ ही में माता लक्ष्मी की भी आप तस्वीर रख लें। अब आप क्या करें कि एक सफ़ेद रंग का कागज़ ले लें। इस कागज़ में आपको लाल रंग के कुमकुम से लिखना है श्री नमः, क्योंकि आपके जीवन से श्री चला गया है, धन चला गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब देवताओं के पास से श्रीहीन हो गए थे, जब देवताओं के पास से श्री चला गया था, जब वो श्रीहीन हो गए थे, धनहीन हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे, तब शरद पूर्णिमा के दिन ही समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और उन्होंने देवताओं को श्री से युक्त किया था। तभी उन्हीं के पास में शक्ति आई थी और फिर देवासुर संग्राम के पश्चात देवताओं का विजय हुआ था। तो आपको क्या करना है कि आज के ही दिन यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको एक सफ़ेद रंग का कागज़ लेना है, सफ़ेद कागज़ लेना है जिसमें कोई लीटी ना हो, कहीं से कटा फटा ना हो, इस तरह का आप कागज़ लें और इसमें आप लाल रंग से, जो लाल रंग का कुमकुम आता है उससे आप लिखें श्री नमः, क्योंकि आपको श्री की आवश्यकता है। आप उसको नमः करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने जीवन में आने के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं। ऐसा मन में भाव लाते हुए लिखें। जो कोई भी व्यक्ति धनहीन है, जिसके पास पैसे टके की कमी है, कर्ज में डूब गया है, घर में बीमारियां हैं, मानसिक अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से दुर्बल हो चुका है, ये सारी निशानियां ऐसे व्यक्ति की होती हैं जो श्रीहीन होते हैं, जिनके जीवन से लक्ष्मी रूठ करके चली गई होती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन इस प्रकार का होता है कि हर जगह ऐसा व्यक्ति दुर्बल पाया जाता है, हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति का बलहीन हो गया होता है, बल क्षीण हो गया होता है। चाहे वो पैसा टका हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, हर तरह से ऐसा व्यक्ति क्षीण हो चुका होता है। तो दोबारा से अपने जीवन में
शक्ति को प्राप्त करने के लिए, श्री को प्राप्त करने के लिए शरद पूर्णिमा का ये जो दिन है ये काफ़ी खास माना जाता है। और इस दिन ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी उल्लू के वाहन पर रात्रि के समय विचरण करने के लिए निकलती है। तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहाँ से आप चंद्र को सीधा देख सकें, ऐसी जगह पर आपको बैठना है। और किस तरह से बैठना है, पीला एक आसन ले लें जिसमें आप भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित कर दें, पड़ोस में माता लक्ष्मी की तस्वीर रखें, केले के कुछ पत्ते रख दें, घी का दीपक जला दें, पीले पुष्प, केले का फल अर्पित करें और कोई मिष्ठान हो सके तो रख दें। इसके बाद आपको एक सफ़ेद रंग का कागज लेना है जिसमें आपको लिखना है श्री नमः, श्री नमः ये आपको लिखना है। और इसी मंत्र की आपको माला करनी है। इसी मंत्र की कम से कम आप 10 माला करें। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आपको ये उपाय करना है। और जो भी व्यक्ति ये उपाय करता है तुरंत ही उसके जीवन से जो धनहीनता थी वो नाश होता है, उसका नाश होता है और ऐसे व्यक्ति तुरंत ही श्री से युक्त होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए विकास और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।